हेलो फ्रेंड्स। लास्ट एक वीक से मार्केट बहुत ही नीचे जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मार्केट का फ़ायदा लिया जाए। तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक मैसेज किया कि अगर आपके पास स्पेयर अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपकी जो ऑनगोइंग एसआईपी चल रही है या तो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। तो मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए उसके। एंड दो रिस्पॉन्स ऐसे आए जिसकी हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक ने बताया कि मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि हम 20,000 पर वीक करेंगे तो 5 वीक में हमारा 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं करना है, मुझे वेट करना है कि मार्केट कब नीचे जाएगा, एकदम बॉटम पे जाएगा, उस टाइम पे हम पूरा पैसा 1 लाख रुपीज़ वन शॉट में इन्वेस्ट कर देंगे। तब मैंने उसको मैसेज किया कि सर आप जो बोल रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन आज तक मार्केट को कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। कल क्या होगा मार्केट में वो किसी को नहीं पता रहता है, कितना मार्केट नीचे जाएगा वो भी नहीं पता रहता है, और कितना ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा वो भी नहीं पता रहता है। लेकिन इन्वेस्ट आपको तब करना चाहिए कि जब आपके पास पैसे होते हो। मेरे पास आज पैसे हैं तो मुझे आज इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब मार्केट ऑलरेडी जो उसका पीक था वहाँ से ऑलरेडी 10 to 15% लोअर पे मुझे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो मुझे उसको ज़रूर लेना चाहिए। सो ऐसा मैंने उसको रिप्लाई किया था। दूसरी चीज़ कि जब आपके पास पैसे होते हैं और आप अगर ऐसे मार्केट जब वोलाटाइल होती है उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो लॉन्ग टर्म का एवरेज होता है, लॉन्ग टर्म में हम बोलते हैं कि आपको 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर हमने ऐसे मार्केट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1 to 2% एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, अगर आपने प्रूडेंटली इन्वेस्ट किया है और डिसिप्लिन वे में उसको मेंटेन करके रखा है। यू आर नॉट विड्रॉइंग एनी अमाउंट, राइट। एंड सेकंड रिस्पॉन्स था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे मुझे ऐसा बोला गया कि मेरे पास पैसे तो है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके डिविडेंड जो हर साल आता है उसका मैं बेनिफिट ले सकूँ, कुछ इनकम कमा सकूँ। नाउ वो जिसने मैसेज किया था वो यंग है और बहुत अच्छा सैलरी है, उसका इनकम है, तो उसको भी कोई एडिशनल पैसिव इनकम की तो ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, आपको जब पैसिव इनकम की ज़रूरत होती है तब आपको पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे कैसे उसको मैनेज करना है। अगर आपके पास अभी रेगुलर इनकम आ रही है, एक्टिव यू आर एक्टिव, आपकी जॉब है या बिजनेस है जहाँ से आपको इनकम आ रही है, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एसेट इकट्ठा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट इस तरह से करूँ कि मुझे आफ्टर मेरे रिटायरमेंट टाइम पे मुझे कुछ ना कुछ रेगुलर पैसिव इनकम मिल सकती है। तो मैंने उसको वो मैसेज किया कि देखिए, आपको अभी रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं है, पैसिव इनकम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक्टिव इनकम ऑलरेडी कमा रहे हो। दूसरी चीज़ कि जब आप ऐसा सोचते हो कि डिविडेंड स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना है क्योंकि वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, लेकिन रिसेंटली जो 2-3 साल पहले बजट में चेंज आया था, बेस्ड ऑन दैट आपके जो भी डिविडेंड्स आ रहे हैं उस वो आपकी इनकम में इंक्लूड होके, मतलब कि आपका इनकम ब्रैकेट का जो टैक्स है वो टैक्स कंपोनेंट उसमें लगता है। मतलब कि वो जिसके साथ मैं बात कर रहा था वो 30% टैक्स ब्रैकेट में है। तो उसको एक साल में मान लो कि 1000 रुपीज़ का डिविडेंड कमा रहे हैं, तो उसमें से 30% मतलब 300 रुपीज़ आपको टैक्स भर देना पड़ेगा। तो मैंने उसको समझाया कि ये आपके लिए ये भी इनकम टैक्स की प्रोफाइल के हिसाब से भी सूटेबल नहीं है डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एज ऑफ टुडे, राइट। तीसरा चीज़ मैंने उसको ऐसा बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आप वो जो अमाउंट है उसको आप म्यूचुअल फंड में डालो। उस टाइप के म्यूचुअल फंड में हम डाल सकते हैं जहाँ पे वोलाटिलिटी कम हो जाए, और आपको रेगुलर वहाँ से अगर आप चाहो तो एस के माध्यम से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत होती है तब करो। तो उससे क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में से अगर आप इनकम निकाल रहे हो इंस्टेड ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डिविडेंड स्टॉक्स, तो क्या होता है कि आपका जो इनकम है, जो की अमाउंट है, वो आपके इनकम में ऐड नहीं होता है, वो कैपिटल गेंस की तरीके से ट्रीट होता है। तो वो टैक्स एफिशिएंट भी होता है। डिविडेंड से जो है वो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ फ्रेंड्स हमें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग हमने ये सीखा कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप। मार्केट कितना नीचे जाएगा, अगर 4-5 दिन से नीचे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो आपके पास सपोज़ लाख रुपीज़ है, तो आप थोड़ा-थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मेरे पास लाख रुपीज़ है या 10 लाख है या 50 लाख है, मैं वन टाइम में, वन शॉट में इन्वेस्ट कर दूँगा, वो बहुत ही मुश्किल है। वो आज तक शायद ही कोई कर पाया होगा।
मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने ऐसा करके दिखाया हो। दूसरा जो पॉइंट है कि मुझे अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो मुझे कब चाहिए वो सोचना चाहिए कि मुझे लाइफ में रेगुलर इनकम की ज़रूरत कब होने वाली है, उसके हिसाब से मुझे प्लान करना चाहिए। और अगर मुझे रेगुलर इनकम चाहिए तो डिविडेंड स्टॉक्स में जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी रूट से मुझे इनकम लेनी चाहिए, वो एक एनालिसिस करके देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और आई होप कि आपने ये जो हमने आज बात की उससे आप एग्री करोगे। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू।